नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। नवरात्रि एक पावन और बहुत ही आनंद करने वाला त्योहार है, लेकिन क्या सच में इसकी हकीकत यहीं तक है? कभी कभी बाहर से चमकती हुई चीज अंदर से उतनी ही डरावनी होती है। जो हमारे लिए एक आम सा त्योहार है, वही किसी और के लिए कुछ और होता है। ये कहानी ऐसी ही है। गुजरात के एक छोटे से गांव नांदगांव में चारों तरफ रोशनी दिखाई दे रही थी। रात के 11 बजे हुए थे और फिर भी गांव के लगभग सभी लोग जाग रहे थे। आमतौर पर 10 बजे खामोश हो जाने वाला गांव आज नाच गा रहा था। चारों तरफ देवी माँ के गाने बज रहे थे और उन पर लड़के और लड़कियां डांडियां खेल रहे थे। श्लोक, जो अहमदाबाद में कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ता था, वह अपनी नानी के घर आया हुआ था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि गांव में नवरात्रि की धूम कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। इसलिए वह खास करके नवरात्रि में अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। श्लोक अपने सबसे अच्छे 3 दोस्तों रूपेश, भ्रमण और नारायण के साथ यहां आया था। चारों दोस्त बहुत ही पक्के और घुमक्कड़ थे, जो हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे। आज नवरात्रि का पहला ही दिन था और चारों दोस्त अपने हाथ में स्टील के डांडिया लेकर गांव के बीच में पहुंच गए थे, जहां पर हमेशा डांडिया खेला जाता था। भ्रमण अपने नाम की तरह अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा था, क्योंकि आज गांव की लड़कियां कुछ ज्यादा ही तैयार होकर गांव के बीचों बीच पहुंची थीं। साले, तुझे शर्म नहीं आती? लड़की देखी नहीं कि तेरी आंखें इधर उधर घूमने लग जाती हैं। किसी भी लड़की को देखा तो जरा इज्जत से देखा कर। हो सकता है कि इनमें से तेरी होने वाली भाभी भी हो, रूपेश ने भ्रमण के सिर पर मारते हुए कहा। इसके जवाब में उसने भी अपना हाथ उसके सिर पर कुछ ज्यादा ही प्यार से घुमाया और कहा, होने वाली में और हो चुकी में फर्क होता है, तो इस वक्त मैं कुछ भी देख सकता हूं, समझा? तेरे जितना बेशर्म दुनिया में और कोई नहीं होगा। जब 50 बेशर्म लोग मरे होंगे ना, तब जाकर तू पैदा हुआ होगा। हाँ भाई साहब, तुम्हारा तो नाम ही शर्मिला टैगोर है। तेरी जगह मेरे खून में शर्म कम और बेशर्मी ज्यादा बड़ी होती है। दोनों के बीच हमेशा की तरह आज भी बातों की लड़ाई चालू थी, जबकि नारायण हमेशा की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग में व्यस्त था। श्लोक सिर्फ डांडिया पर फोकस करना चाहता था, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा डांसर बनना चाहता था। श्लोक, देख, इसे तू समझा दे, वरना बिना वजह आज तुम्हारे छोटे से गांव में एक मर्डर केस आ जाएगा। हाँ, और मर्डर होगा तेरा, और जेल में जाऊंगा मैं, जो मुझे नहीं जाना है, समझे? इसलिए चुप हो जा। श्लोक ने दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों क्या एक दिन बिना लड़े नहीं निकाल सकते? देखो, सब लोग तुम दोनों को कैसे देख रहे हैं। जब श्लोक की बात मानकर दोनों ने आजू बाजू देखा, तो आदमी लोग उनकी तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे और लड़कियां आपस में हंसते हुए उनके ही बारे में बात कर रही थीं, क्योंकि बात करते वक्त वे सब उन्हीं दोनों को देख रही थीं। ये सब देखकर दोनों चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में झगड़ने लगे। नवरात्रि की शुरुआत हुई और देवी का गाना बजने लगा। पहले लड़कियों ने देवी की आरती की और फिर डांडिया रास की शुरुआत हुई। सब लोग काफी देर तक गरबा खेल रहे थे। फिर श्लोक थक गया और वह एक जगह जाकर बैठ गया। वह अपने दोस्तों को गरबा करते हुए देख रहा था। रूपेश और भ्रमण 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ बातें करते हुए गरबा खेल रहे थे, जबकि नारायण अकेला ही खेल रहा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से थी। आप खेल नहीं रहे? श्लोक को एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसने हरे रंग का चनिया चोली पहना हुआ था और उसके हाथ में स्टील के डांडिया भी थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भी थकी हुई है। मैं थोड़ा सा थक गया हूं, मुझे लगता है आप भी थक गई हैं। जी हाँ, क्या पानी पीना पसंद करोगे? कहते हुए उसने अपने साथ लाए हुए पर्स में से एक पानी की बोतल निकाली और श्लोक को दे दी। श्लोक थक गया था और वह अपने साथ पानी लेकर नहीं आया था, क्योंकि उसका घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन इस वक्त वह वहां जाना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने वह बोतल ले ली और थकान के मारे आधी बोतल खत्म कर दी। उसे पानी का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। श्लोक ने पानी की बोतल उस लड़की को वापस देते हुए कहा, डांडिया रास में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, इसलिए मैं पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाकर लाई थी।
उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे। श्लोक को पता चला कि उस लड़की का नाम रूहानी है और वह दूसरे गांव से यहाँ डांडिया खेलने के लिए आई है। वैसे तो उनके गांव में भी डांडिया रास होता है, लेकिन उसे यहाँ आकर खेलना ज्यादा पसंद है। रात के करीब 11 बज चुके थे और अब आखिरी आरती करके सब लोग जाने वाले थे। श्लोक और रूहानी कब से बस बातें ही किए जा रहे थे। जब आरती की शुरुआत होने वाली थी, तब रूहानी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अपने पास से एक छोटा सा ब्रेसलेट बाहर निकाला, जो काले रंग के मोतियों का बना हुआ था और उसके बीच में लाल रंग का दिल बना हुआ था। उसने वह ब्रेसलेट श्लोक के हाथ में बिना उसकी अनुमति के पहना दिया। श्लोक ने उसे मना करने की कोशिश की तो रूहानी ने कहा, जब भी मैं किसी से दोस्ती करती हूं तो उसे कुछ तोहफा देती हूं। आज से हम दोनों दोस्त हैं और यह हमारी दोस्ती का पहला तोहफा है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी। श्लोक ने देखा कि अभी आखिरी आरती बाकी थी और रूहानी उसके पहले ही जा रही थी। इसीलिए उसने उसे रोकते हुए पूछा, रूहानी, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? आखिरी आरती बाकी है। मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं रुक नहीं सकती। मैं तुमसे कल मिलती हूं, यहीं पर। इतना कहकर रूहानी वहां से चली गई। श्लोक काफी देर तक उस रास्ते को देखता रहा जहां से रूहानी गई थी। उसकी प्यारी आंखें और अच्छी अच्छी बातें उसे बहुत अच्छी लगने लगी थीं। उसने एक बार अपने ब्रेसलेट की तरफ देखा और उसकी आंखें उस छोटे से लाल रंग के दिल पर ही अटक गईं। दोस्ती के उस तोहफे को देखकर श्लोक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरती खत्म होकर घर पहुंचने तक उन लोगों को रात के 12 बज गए थे। नारायण हमेशा की तरह सबके आगे चल रहा था और उसके पीछे रूपेश और भ्रमण अभी भी झगड़ रहे थे। सबके आखिर में श्लोक चल रहा था, भाग जाओ यहां से, अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ। श्लोक को अपने पीछे से किसी की आवाज आई। उसने रुककर पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा कि यह उसकी माया का भ्रम है, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे चलने लगा। बस कुछ ही देर में वे लोग घर पहुंच गए। श्लोक के नाना सो चुके थे क्योंकि वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाते थे, लेकिन नानी अभी तक जाग रही थी। उन्होंने चारों दोस्तों को अंदर बुलाया और पूछा कि सब कैसा रहा। तभी उनकी नजर श्लोक के हाथ में बंधे हुए उस काले ब्रेसलेट पर पड़ी और उन्होंने पूछा, अरे श्लोक बेटा, ये किसने दिया तुम्हें? अरे नानी, कुछ नहीं, वह एक दोस्त मिला था तो उसने दिया था। श्लोक ने झूठ बोल दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह एक लड़की से मिला है और उसी लड़की ने उसे यह ब्रेसलेट दिया है। नानी ने वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने श्लोक को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, वैसे अगर यह तुम्हारे दोस्त ने दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान ने तुम्हें कुछ दिया हो जिसे तुम पहचानते नहीं तो उसे साफ मना कर देना। नवरात्रि में देवी की आरती होती है, लेकिन बुरे लोग इसे अपनी काली शक्तियों के लिए भी अच्छा समय मानते हैं। और नानी, आप कैसी कैसी बातें करती हैं? आज के मॉडर्न जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना कहकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। श्लोक की नानी ने भी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। श्लोक के नाना का घर बहुत बड़ा था और इसी वजह से सबको अपने अपने अलग कमरे मिले हुए थे। श्लोक के नाना गांव के काफी अमीर इंसान थे, इसलिए उनके घर में 4-5 नौकर भी थे। श्लोक की मां अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वहां बस श्लोक के नाना नानी ही रहते थे और साथ में 5 नौकर। श्लोक अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसकी अचानक आंख खुल गई। उसने सामने की दीवार पर देखा जहां पर घड़ी लगी थी। वहां रात के 2:30 बजे हुए थे। श्लोक जब भी सोता था तब उसकी नींद सीधे सुबह ही खुलती थी, लेकिन आज उसकी नींद रात के 2:30 बजे खुली, जबकि वह सोया ही रात को 12 के बाद था। उसका गला सूख रहा था, इसलिए वह उठकर पानी पीना चाहता था, लेकिन उसके हाथ हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया हो। वह सिर्फ देख सकता था और अपनी आंखें इधर उधर घुमा सकता था, लेकिन अपनी गर्दन तक नहीं हिला पा रहा था। तभी उसे दरवाजे के पास हल्की सी रोशनी में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह कोई लड़का लग रहा था क्योंकि उसके कपड़े वैसे ही दिख रहे थे, लेकिन उसके हाथ में कुछ पड़ा हुआ था जो अंधेरे में ठीक से नजर नहीं आ रहा था। अपने आप को बचाओ, जीना चाहते हो तो चले जाओ, उसे उस जगह से हल्की सी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह लड़का आगे आने लगा। जब वह थोड़ा रोशनी में आया तो श्लोक को उसका चेहरा दिखाई दिया। उस लड़के ने पीले रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा पहना हुआ था, लेकिन उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। उसके शरीर पर गहरे घाव लगे हुए थे
और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। उस लड़के को देखकर श्लोक बहुत ज्यादा डर गया और वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह लड़का श्लोक के एकदम नजदीक आ गया और उसके चेहरे के करीब आने लगा। हल्के अंधेरे में वह लड़का बेहद डरावना दिख रहा था और उसे नजदीक से देखना तो और भी भयानक एहसास था। तुम उसका अगला शिकार हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़का उसे यहां से चले जाने के लिए कह रहा हो, लेकिन श्लोक तो खुद को हिला तक नहीं पा रहा था। उसकी खाली आंखें श्लोक के बिल्कुल सामने थीं और उन्हें देखकर श्लोक का डर और बढ़ गया। वह अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन वह यह भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक एक काला कौवा श्लोक के कमरे की खिड़की पर आकर बैठ गया। उसे देखकर वह भयानक शक्ल वाला लड़का डर गया और अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। श्लोक ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा तो वहां अभी भी वह कौवा बैठा हुआ था और सीधे श्लोक की तरफ देख रहा था। श्लोक ये अच्छे से जानता था कि इस तरह के पक्षी आधी रात में नहीं उड़ते। फिर वह कौवा उसकी खिड़की पर कैसे आया और वह उसे ऐसी अजीब नजरों से क्यों देख रहा था। रात भर वह कौवा वहीं बैठा रहा और श्लोक सिर्फ उसे देखता रहा। श्लोक, बेटा, दोपहर के 12 बज गए हैं। श्लोक अचानक से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसकी नानी उसे उठा रही थी। श्लोक ने खिड़की की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसे रात की पूरी बात याद थी, लेकिन उसे यह भी याद था कि वह रात भर सोया ही नहीं था। वह बस उस कौवे को देखता रहा था। फिर भी सुबह उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह अभी अभी उठा हो। क्या हुआ बेटा, कोई डरावना सपना देखा क्या? श्लोक ने देखा कि उसका पूरा बिस्तर पसीने से भीग गया था और उसके कपड़े भी पसीने से तरबतर थे। उसने एक लंबी सांस ली और अपने आप को समझाया कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। दिन भर वह आधी नींद में बैठा रहा और जहां बैठता था वहीं झपकी ले लेता था। जब नानी ने यह देखा तो उन्होंने श्लोक की नजर उतारी। उन्होंने मिर्च और नमक से उसकी नजर उतारी और उसे जलते हुए चूल्हे की आग में डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि मिर्च की कोई तीखी खुशबू नहीं आई। ये देखकर नानी थोड़ी परेशान हुई और अपने घर के मंदिर से गंगा जल लाई। बेटा, लगता है तुम्हें नजर लग गई है, ये गंगा जल पी लो। श्लोक ने मुंह खोला और गंगा जल अंदर लिया। जैसे ही उसने गंगा जल पिया, उसके गले में तेज जलन होने लगी और उसने वहीं उल्टी कर दी। ये देखकर सब लोग घबरा गए। नाना ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने श्लोक की जांच की, लेकिन उसमें किसी बीमारी के लक्षण नहीं मिले। लगता है कल रात ज्यादा देर जागने के कारण इसकी तबीयत खराब हुई है। मैं इसे नींद की गोली दे देता हूं, इसे आराम करने दो, सब ठीक हो जाएगा। श्लोक को कमरे में ले जाया गया और वहां पर उसे सुला दिया गया। दिन भर श्लोक सोता रहा और जैसे ही शाम का अंधेरा हुआ, श्लोक की आंखें खुल गईं। वह तुरंत उठा, नहाने चला गया और तैयार हो गया। श्लोक, आज तुम आराम करो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी नींद नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। आज तुम गरबा देखने मत जाओ और सिर्फ आराम करो। श्लोक को तैयार होते हुए देखकर नानी ने परेशान होते हुए कहा। श्लोक की तबीयत खराब थी। उसने सवेरे ही उल्टी कर दी थी और दिन भर वह सिर्फ सोता रहा था, लेकिन उठकर तुरंत तैयारी करने लगा था। नहीं, मैं ठीक हूं। बाहर जाऊंगा तो खुली हवा में थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं अपने दोस्तों को गांव घूमने और गरबा दिखाने के लिए लाया था और ऐसे सोता रहूंगा तो कैसे चलेगा। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर श्लोक अपने दोस्तों के पास गया। नानी उनको जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन श्लोक जिद पर आ गया था। उसके दोस्त भी समझ रहे थे कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन श्लोक का मन नहीं मान रहा था और ना चाहते हुए भी सब लोग उसके साथ गरबा देखने के लिए चले गए। श्लोक वहां खेलने नहीं गया और बस एक जगह पर बैठ गया। वह बार बार अपने आसपास देख रहा था। वह रूहानी को ही ढूंढ रहा था कि किसी ने उसकी आंखें बंद कर दी और कहा, बताओ मैं कौन हूं। आवाज सुनते ही श्लोक की मुस्कान बड़ी हो गई और उसने कहा, रूहानी, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। रूहानी उसके बाजू में आकर बैठ गई और हंसते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं आती। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे कल मिलूंगी, यानी आज। तो देखो मैं आ गई। पानी पियोगे? कहते हुए उसने पानी की बोतल श्लोक के हाथ में दे दी और एक प्यारी सी मुस्कान पास कर दी। श्लोक उसकी मुस्कान पर फिदा हो गया और बिना कुछ कहे उसने पूरी बोतल का पानी पी लिया। वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और फिर आरती होने से पहले ही आज भी रूहानी चली गई। श्लोक वापस घर गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। वह रूहानी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे लगा
कि कोई उसके पैरों के पास खड़ा है। जैसे ही उसने सामने देखा, वहां आज दो लड़के खड़े हुए थे और उन दोनों के शरीर पर भी घाव लगे हुए थे। एक बार बोला, तुमको समझ नहीं आता क्या? एक लड़के ने गुस्से में कहा। श्लोक ने देखा कि ये लड़के वे नहीं थे जो कल रात आए थे। कल रात दूसरा लड़का था और ये दोनों अलग थे। कौन हो तुम लोग और मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो? श्लोक ने हिम्मत करते हुए पूछा। तो दूसरा लड़का उसके एकदम नजदीक आ गया और श्लोक की आंखों में देखते हुए बोला, बेवकूफ, जान प्यारी है तो चला जा। तभी फिर से एक कौवा खिड़की पर दिखाई दिया, लेकिन आज वह कौवा कमरे के अंदर आ गया। वह कमरे में चारों ओर उड़ रहा था और उन दोनों लड़कों को चोंच मार रहा था। यह सब देखकर श्लोक बहुत घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी पूरे घर की लाइट चालू हो गई और श्लोक के दोस्त कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि श्लोक ने आंखें बंद की हुई थी और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। रूपेश ने किसी तरह उसे शांत किया और जब श्लोक ने आंखें खोलकर देखा तो कमरे में कुछ नहीं था, यहां तक कि खिड़की भी बंद थी। बेटा, क्या हो रहा है तुझे? लगता है तेरी तबीयत खराब है। मैंने तुझे मना किया था कि मत जाओ, पर तू सुनता ही नहीं। नानी लगभग रोने लगी थी। किसी तरह नाना ने उन्हें समझाया और कमरे में भेज दिया। उन्होंने रूपेश और बाकी दोस्तों को कमरे में रुकने के लिए कहा और किसी तरह श्लोक रात भर सोया। रूपेश श्लोक के बाजू में ही सोया था और नारायण व भ्रमण नीचे चटाई बिछाकर सो गए थे। श्लोक दिन भर सोता रहा। उसने खाना भी नहीं खाया, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ वह उठकर बैठ गया। पिछले दिन की तरह उसने फिर से नहाना धोना किया और तैयार हो गया। सब लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह सुन नहीं रहा था। आज भी उसकी मुलाकात रूहानी से हुई और आज भी उसने पानी की बोतल दी। जब रूहानी चली गई, उसके बाद आरती शुरू हुई। आज भी वे लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने श्लोक को खींच लिया। श्लोक चिल्लाना चाहता था, लेकिन किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त आगे निकल गए और वह उन्हें आवाज तक नहीं दे पा रहा था। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां उसके आसपास 20 से 25 लड़के खड़े थे। उनके कपड़े त्योहारों के कपड़ों जैसे लग रहे थे और उन सबके सीने पर गहरे घाव थे। श्लोक ने उन 3 लड़कों को पहचान लिया जो पिछली 2 रातों में उससे मिले थे। कौन हो तुम सब लोग और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? बेवकूफ, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वह। तभी वे लोग डरकर वहां से भाग गए। श्लोक ने जब दूर देखा तो वहां कौवों का पूरा झुंड था। यह देखकर श्लोक बहुत ज्यादा घबरा गया और वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी नानी वहीं बैठी हुई थी और दोस्त भी वहीं थे। उसने कमरे के बाहर देखा तो उसके नाना उसी डॉक्टर के साथ खड़े थे और डॉक्टर उन्हें समझा रहा था, इसे आराम करने दो। लगता है ज्यादा देर तक जागने और खाना ठीक से ना खाने के कारण ऐसा हो रहा है। नाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि श्लोक दिन भर तो आराम से सोता था, हालांकि वह खाना ठीक से नहीं खा रहा था। श्लोक ने देखा कि उसके हाथ में ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी और उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं यहां कैसे आया? श्लोक को होश में आता देख उसकी नानी ने फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे अच्छे से चेक किया और कहा, इसे आज पलंग से बिल्कुल उठने मत देना, इसे दिन भर आराम करने दो। उसके बाद डॉक्टर ने श्लोक की तरफ देखा और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए धीरे से कहा, श्लोक, आज तुम पलंग से उठोगे तक नहीं और रात को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे? यह सुनकर कि वह आज रात बाहर नहीं जा सकेगा और उसकी मुलाकात रूहानी से नहीं होगी, श्लोक परेशान हो गया और डॉक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, आप कौन होते हैं मुझे कहीं जाने से रोकने वाले? मैं तो आज रात को जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। श्लोक की ऐसी बातें सुनकर उसके दोस्त और नाना नानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि श्लोक ज्यादा गुस्सा नहीं होता था और अगर होता भी था तो अपने बड़ों पर इस तरह कभी नहीं चिल्लाता था। वह हमेशा शांत रहने वाला और अपने गुस्से पर काबू रखने वाला इंसान था। लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। डॉक्टर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन श्लोक मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार थक हार कर डॉक्टर ने उसे आज रात बाहर जाने की अनुमति दे दी। यह सुनकर श्लोक खुश हो गया। वहां से बाहर निकलते हुए डॉक्टर ने श्लोक के नाना के हाथ में नींद की गोली देते हुए कहा, आज रात कुछ भी करके इसे यह गोली खिला देना ताकि यह आराम से सो सके। इसे बिल्कुल कहीं जाने मत देना।
इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और इसके शरीर में खून की कमी भी होने लगी है। कम नींद और कम खाने की वजह से इसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। श्लोक के नाना ने यह बात नानी और श्लोक के दोस्तों को बता दी और सबने तय किया कि इस बात को श्लोक से छिपा कर रखा जाएगा। रात को फिर से श्लोक जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नारायण अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर आया और बोला, डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम इसे पी लोगे तो तुम्हें आराम मिलेगा और तुम आराम से डांडिया रास एंजॉय कर सकोगे। दूध देखकर श्लोक ने मुंह बनाते हुए कहा, यार तू जानता है ना कि मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी लेकर आ गया। देख, ये दूध मैं लेकर आया हूं, लेकिन भेजा इसे नानी ने है, इसलिए अगर तू डांडिया रास देखने जाना चाहता है तो इसे पी ले, वरना तुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। श्लोक की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन बाहर जाने के लालच में उसने वह दूध एक साथ ही पी लिया और फिर ग्लास नीचे रखते हुए कहा, अब तो जा सकता हूं ना? नारायण ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। श्लोक तैयारी कर रहा था, लेकिन तैयारी करते करते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गया। सब लोगों ने उसे अच्छे से सुला दिया और अपने अपने कमरों में जाकर आराम से सो गए। सब लोग अपने अपने कमरों में यह सोचकर आराम से सो रहे थे कि अब श्लोक आराम से सो जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। रात के 12 बजे अचानक श्लोक की नींद खुल गई। वह उठना चाहता था, लेकिन पिछली रातों की तरह उसका शरीर बेजान हो गया था। उसे बार बार ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, और वह आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसकी खिड़की के पास है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खिड़की की तरफ घुमाई तो रूहानी को वहां देखकर हैरान हो गया। रूहानी खिड़की के पास मुस्कुराते हुए खड़ी थी। श्लोक बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा तो रूहानी भी उसके पास आकर बैठ गई और उसने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए कहा, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। आज तुम आए क्यों नहीं? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी राह देखी। उसका यह बनावटी गुस्सा देखकर श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अरे मैं तो वहां आने के लिए निकल गया था, लेकिन पता नहीं तैयारी करते करते मेरी आंख कैसे लग गई। लेकिन देखो, मैं तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम मेरे पास आ गई। इसी बहाने तुम्हारे यह खूबसूरत कदम मेरे कमरे के अंदर तो आए। तुम्हारी झूठी तारीफें सुनकर मैं पिघलने वाली नहीं हूं। कमरे में अंधेरा था और खिड़की से बाहर की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उतनी कम रोशनी में भी रूहानी चांद की तरह चमक रही थी। उसकी हंसी उस अंधेरे कमरे में तारों की तरह लग रही थी। रूहानी को ऐसे देखकर श्लोक उस पर और भी ज्यादा फिदा हो गया। रूहानी, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं तो यह सोचकर हैरान हूं कि तुम्हारी जैसी हूर परी मेरे जैसे उल्लू के पट्टे के पास कैसे आ गई। रूहानी ने हल्के से अपनी गर्दन घुमाकर श्लोक की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अगर तुम मुझे मनाना चाहते हो तो चलो इसे पी लो। कहते हुए उसने अपने पर्स में से पानी की बोतल निकाली और श्लोक के हाथ में दे दी। श्लोक ने बिना कुछ कहे वह पानी लिया और पूरी बोतल खत्म कर दी। श्लोक को पानी पीता देख रूहानी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे श्लोक ने नोटिस तक नहीं किया। ये लो, मैंने तुम्हारी शर्त मान ली, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना। रूहानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया तो श्लोक ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, रूहानी, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? पहले तो रूहानी इस बात के लिए इनकार कर रही थी, लेकिन श्लोक के बार बार कहने पर वह मान गई और श्लोक ने उसे गले से लगा लिया। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, रूहानी। अब मैं तुम्हारे बिना। श्लोक रूहानी को अपने दिल की बात बता ही रहा था कि उसकी नजर रूहानी की पीठ पर गई। यह देखकर वह हैरान रह गया। रूहानी की पीठ थी ही नहीं, उसकी पीठ की जगह मांस का लोथड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी चमड़ी नोच दी हो और हड्डियों को निकालकर फेंक दिया हो और वहां बस खून से सना मांस बाकी रह गया हो। मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूं, श्लोक। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूं। यह कहते वक्त रूहानी की मीठी आवाज एक डरावनी आवाज में बदल गई। श्लोक उसकी पीठ और आवाज देखकर इतना डर गया कि उसका शरीर हिल तक नहीं पा रहा था। वह अभी भी रूहानी को गले लगाए हुए था और रूहानी की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी।
श्लोक को लग रहा था कि कुछ ही देर में उसकी हड्डियां टूट जाएंगी और वह एक जिंदा लाश बन जाएगा। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में दर्द फैलने लगा और उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। अब वह रूहानी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूहानी ने उसे कसकर पकड़ रखा था और वह छोड़ा नहीं पा रहा था। श्लोक बेटा, क्या हुआ तुझे? हे ईश्वर, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? श्लोक ने जब अपनी आंखें खोली तो वह अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ उसके दोस्त, नाना और नानी मौजूद थे। उसने फिर से कमरे की खिड़की की तरफ देखा। खिड़की बंद थी और कमरे में उन लोगों के अलावा कोई नहीं था। यह उसका सपना था, कोई हकीकत नहीं थी। यह सोचकर श्लोक ने एक राहत की सांस ली। वह कब से रूहानी को अपने दिल की बात बताना चाहता था और उसने यह काम कर दिया, लेकिन वह एक सपना था जो धीरे धीरे भयानक होता गया। रूहानी जैसी खूबसूरत लड़की इतनी भयानक चुड़ैल कैसे बन सकती है? किसी तरह से उसे सुला दिया गया और उसके साथ उसके दोस्त भी पिछली रात की तरह वहीं सो गए। दूसरे दिन फिर से उसकी तबीयत खराब होने लगी और जब भी वह कोई प्रसाद खाता या फिर गंगा जल पीता, उसे उल्टी हो जाती थी और खाना बड़ी मुश्किल से वह खा पाता था। अब तो उसके ऊपर दवाई का भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन हैरानी की बात थी कि शाम आते आते उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती थी। आज चौथी नवरात्रि थी और वह फिर से गरबा देखने जाने के लिए कह रहा था। शाम से उसकी तबीयत अच्छी लग रही थी, इसलिए उसके नाना नानी ने भी उसे जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उसे बताया गया कि वह ज्यादा मेहनत का काम नहीं करेगा और बस एक जगह बैठकर देखेगा। श्लोक मान गया और अपने दोस्तों के साथ गरबा देखने के लिए बीच मैदान में चला गया। आज उसके दोस्त भी उसके ही साथ बैठे हुए थे और कोई भी गरबा खेलने के लिए नहीं जा रहा था। तभी वहां पर एक लड़का आया जो काफी परेशान था और उसके हाथ में एक तस्वीर थी। वह तस्वीर दिखाते हुए पूछ रहा था कि क्या किसी ने इस लड़के को देखा है, लेकिन सब इनकार कर रहे थे। वह लड़का तस्वीर लेकर चारों के पास आया और सबके पास फोटो देते हुए लड़के के बारे में पूछा। किसी ने नहीं देखा था, इसलिए सबने इनकार किया, लेकिन जब वह तस्वीर श्लोक के हाथ में आई तो वह उसे तुरंत पहचान गया। यह वही लड़का था जो उसे पहली नवरात्रि में उसके कमरे में आया था। श्लोक ने तस्वीर को देखकर आंखें फाड़कर देखा और फिर उस लड़के की तरफ देखकर पूछा, यह लड़का कौन है और तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? वह लड़का उन लोगों की उम्र का ही लग रहा था। उसने उदास होते हुए कहा, मेरा नाम महेश है और मैं यहाँ के बाजू के गांव में रहता हूँ। दरअसल पिछले साल मेरा भाई हमेशा यहीं पर आया करता था और यहाँ आते आते हर रोज उसकी तबीयत खराब होती थी, लेकिन जब वह दशहरे में यहाँ रामलीला देखने आया तो फिर वह वापस नहीं आया। सब लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। महेश ने आगे बताया, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने सोचा कि शायद इस बार भी वह यहाँ आए, इसलिए मैं उसे ढूंढने के लिए आया। मैं जानता हूं कि जरूरी नहीं कि वह पिछले साल आया था तो इस साल भी आए, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद है जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहता। मेरा दिल कहता है कि वह यहीं पर कहीं है। श्लोक तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे बता देना चाहिए कि यह लड़का रात को उसके कमरे में आया था, लेकिन वह देखते ही देखते गायब हो गया था। अगर उसने यह बात बता भी दी तो कौन उसके बाद भरोसा करेगा और कहीं लोग उसे पागल करार न दे दें। महेश श्लोक के इस बर्ताव को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसने समय कुछ नहीं पूछा और ना ही कुछ कहा और वहां से आगे चला गया। आगे जाकर वह एक जगह रुक गया और श्लोक और उसके दोस्तों पर नजर रखने लगा। श्लोक और बाकी सब लोग काफी देर तक बैठे रहे, जिससे श्लोक बहुत परेशान हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि जब तक उसके दोस्त उसके साथ रहेंगे, रूहानी उससे मिलने के लिए नहीं आएगी। उसने कई बार उन तीनों से कहा कि वे एंजॉय करें, लेकिन वे श्लोक को अकेला नहीं छोड़ रहे थे। मुझे फ्रेश होने जाना है। श्लोक को तुरंत एक आइडिया आया और वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। श्लोक की बात पर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रूपेश अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहने लगा, हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अबे ओए, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। हर जगह तुम लोग मेरी दुम नहीं बन सकते। मैं कहीं नहीं जा रहा, कुछ दूरी पर ही जाकर आ जाता हूं। तीनों लोग मन नहीं रहे थे, लेकिन किसी तरह से श्लोक ने उन दोनों को मनाया और तीनों से पीछा छुड़ाकर सबसे दूर आ गया। महेश भी श्लोक का चुपचाप पीछा करने लगा। श्लोक एक जगह पर खड़ा हो गया जो उन सब चीजों से थोड़ी दूरी पर थी। वहां पर कुछ दुकानें थीं
जिसके बीच में एक गली थी जो काफी छोटी और पतली थी। दिन के समय तो लोग वहां से आना जाना करते थे, लेकिन इस समय दुकान बंद होने के कारण वहां कोई भी नहीं आ रहा था और हल्का अंधेरा भी था। श्लोक वहीं पर आकर रुक गया और अपने आसपास देखने लगा। तुम तो बहुत होशियार हो। तुमने अपने दोस्तों का पीछा बड़ी चालाकी से छुड़ाया। इसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। श्लोक ने मुस्कुराते हुए पीछे देखा तो वहां रूहानी खड़ी थी, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। रूहानी को देखकर एक पल के लिए श्लोक की आंखों के सामने पिछली रात का वह सपना आ गया और उसे याद आते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को मना लिया कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? श्लोक ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत रखते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि तुम मुझे इनाम क्या देने वाली हो। चलो जल्दी से मुझे अपना इनाम दो। कहते हुए श्लोक ने अपनी आंखें बंद करके चेहरा आगे कर लिया। उसे लग रहा था कि इनाम में उसे अपने जीवन की पहली किस मिलने वाली है। लेकिन उसके गाल में हल्का सा थप्पड़ आया, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। तुम्हारा इनाम मैं अपने साथ लेकर आई हूं, इसे पी लो। श्लोक ने देखा कि रूहानी के हाथ में पानी की बोतल थी, जिसे वह उसे पीने के लिए दे रही थी। आज श्लोक के हाथ उसे पानी की बोतल लेने के लिए उठते रहे, लेकिन वह कांप रहे थे। पानी की बोतल को देखकर ही उसे पिछली रात का डरावना सपना याद आ गया और आज पहली बार खूब पानी पीने से मना करने लगा। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आई और तुम हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूं। कहते हुए रूहानी गुस्से में वहां से जाने लगी। श्लोक को आज पहली बार रूहानी की आंखों में हल्का सा गीलापन दिखा, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक पानी की बोतल के लिए वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को नाराज कैसे कर सकता था? रूहानी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। धूप में पानी पी लेता हूं। श्लोक ने इतना ही कहा था कि रूहानी हंसते हुए पानी की बोतल उसके हाथ में दे दी और न चाहते हुए भी श्लोक ने पूरा पानी खत्म कर दिया। वह दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर जैसे आरती का समय हुआ, रूहानी ने श्लोक से इजाजत ली और वह वहां से चली गई। श्लोक जैसे ही वापस आया, उसके दोस्त उसके ऊपर भड़कने लगे, क्योंकि वह बिना बताए बहुत दूर चला गया था। श्लोक ने माफी मांगी और यह बताया कि उसे एक पुराना दोस्त मिल गया था, जिसके साथ वह बातें कर रहा था। वापस घर आ गए और दूसरे दिन होते ही श्लोक की तबीयत फिर से खराब हो गई, लेकिन इस बार और भी ज्यादा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक श्लोक की तबीयत दिन में खराब हो जाती है तो रात को इतनी अच्छी कैसे हो जाती है। नारायण हमेशा की तरह मंदिर जा रहा था। उन लोगों के घर के नजदीक ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, जहां वह जा रहा था। उसी समय किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। नारायण रुका और पीछे पलटकर देखा, क्योंकि गांव में उसे कोई भी नहीं पहचानता था। उसने देखा कि यह वही लड़का था जो उन लोगों को पिछली रात मिला था। महेश उसके पास आया। वह काफी परेशान और डरा हुआ लग रहा था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और कहा, मुझे तुम्हें बताना है, लेकिन कैसे बताऊं वह समझ नहीं आ रहा। क्या बात है, तुम बताओ तो सही। बताने के बजाय महेश ने अपना मोबाइल फोन नारायण के हाथ में दिया और उसे देखने के लिए कहा। नारायण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फोन की तरफ देखा तो वहां एक वीडियो था जिसमें श्लोक साफ साफ दिखाई दे रहा था। नारायण ने वीडियो स्टार्ट किया। उसने देखा कि श्लोक अकेले में किसी से बातें कर रहा था और नारायण को सिर्फ वहां पर किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। जहां पर उस वक्त श्लोक खड़ा था वहां अंधेरा था, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी का चेहरा दिखाई न दे, क्योंकि श्लोक साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाजू में जो कोई भी खड़ा था वह दिख नहीं रहा था। सिर्फ एक काली सी परछाई नजर आ रही थी। कुछ देर में श्लोक ने काली परछाई के हाथ से पानी की बोतल ली और उसे पीने लगा। पीते वक्त कुछ बूंदें श्लोक के मुंह पर लग गईं, जिसे उसने साफ किया। नारायण यह देखकर हैरान रह गया कि श्लोक खून पी रहा था, क्योंकि लाल रंग उसके मुंह पर लगा हुआ था, जिसे उसने अपने रुमाल से साफ कर दिया था। श्लोक काफी देर तक उससे बातें कर रहा था, जिसमें वह बार बार रूहानी रूहानी कह रहा था। उसके बाद वह परछाई वहां से गायब हो गई और श्लोक वापस आ गया। यह देखकर नारायण हैरानी से महेश की तरफ देखने लगा। महेश ने अपना फोन वापस लिया और कहा, दरअसल पिछली रात को जब मैं अपने भाई का फोटो तुम्हारे दोस्त को दिखाया था तो उसके चेहरे पर मुझे कुछ अलग भाव दिखाई दिए। मुझे लगा कि तुम्हारा दोस्त कुछ ना कुछ तो जानता है, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। वह एक परछाई से बातें कर रहा था और फिर यह पता चला कि वह सिर्फ एक परछाई थी, कोई इंसान नहीं।
नारायण को समझ आ रहा था कि शायद श्लोक कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। शायद इसी वजह से उसकी तबीयत दिन में खराब हो जाती है और रात में वह अपने आप ठीक हो जाता है। वह कोई ऐसी चीज पी रहा था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। पिछले साल मेरे भाई भी ऐसा ही बर्ताव कर रहा था। दिन में वह बीमार हो जाता था, यहां तक कि वह चल भी नहीं पाता था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता था उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी और दशहरे के बाद वह वापस आया ही नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बुरी बात हो रही है। पिछले साल मेरा भाई इसमें फंसा हुआ था, लेकिन इस बार तुम्हारा दोस्त फंसा है। इतना कहकर महेश वहां से जाने लगा, लेकिन नारायण ने उसे रोका और कहा, तुम मुझे अपना नंबर दो और यह वीडियो मुझे सेंड करो। महेश ने ऐसा ही किया और उसने नारायण को अपना नाम और नंबर दे दिया। नारायण जल्दी से घर आया और उसने श्लोक को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह इस वक्त सो रहा था। श्लोक को छोड़कर उसने बाकी सबको अपने कमरे में बुलाया और वह वीडियो दिखाया। ये सब देखकर सब लोग परेशान हो गए। नानी को तो चक्कर भी आने लगे, लेकिन नाना ने उन्हें संभाला और कहा, हमारे गांव में ऐसा कुछ हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन गांव का तो कोई भी इंसान अभी तक गायब नहीं हुआ है। महेश ने बताया कि वह बाजू के गांव में रहता है। ऐसा हो सकता है कि इस गांव का नहीं, दूसरे गांव के लड़के इस तरह से गायब हो रहे हों, और हर बार वे लोग अलग अलग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो इस गांव से नाता नहीं रखते। इसी वजह से गांव के लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। उन लोगों ने यह सोच लिया कि वह श्लोक को कुछ भी करके घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। सबसे पहले श्लोक के नाना और नारायण दोनों ही पुलिस स्टेशन गए ताकि वहां से गायब हुए लोगों के बारे में कुछ पता चले। श्लोक के नाना की गांव में बहुत इज्जत थी, इसलिए पुलिस स्टेशन में किसी ने उन्हें नहीं रोका और गांव के पुलिस इंस्पेक्टर ने सारी बात सुन ली। पिछले 9 साल से हर साल दशहरा के दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती है कि उनका लड़का गायब हो गया। कभी उनका लड़का गायब हो गया तो कभी उनके पास वाले गांव में यह हादसा हुआ, और पिछले साल दूसरे गांव में रहने वाले एक आदमी का भतीजा गायब हो गया जो दूसरे शहर में पढ़ता था। लेकिन इसकी जानकारी कभी गांव वालों को क्यों नहीं दी गई? श्लोक के नाना के पूछने पर इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि वह लड़के गांव के थे ही नहीं, तो गांव में हम किसको पूछते? ऐसा हो सकता है कि वे लोग अपने दोस्तों के साथ वापस चले गए हों, या फिर कुछ लड़के जवान थे। ऐसा भी हो सकता है कि वे किसी लड़की के साथ चले गए हों। आप लोगों को तो पता है कि जवान खून ऐसा ही होता है। श्लोक के नाना ने उनसे उन लड़कों की लिस्ट मांगी जो पिछले 9 साल में गायब हो गए थे। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को आवाज दी और उसने एक फाइल लाकर इंस्पेक्टर के सामने रख दी और खुद वहीं पर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने फाइल में से सब लड़कों की लिस्ट निकाली और श्लोक के नाना को देते हुए कहा, आप कह रहे हैं तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, लेकिन जवान लड़के ऐसे ही होते हैं, वे लोग बिना किसी को बताए चले जाते हैं। नारायण ने एक नजर उन सब पर डाली और फिर कहा, नाना जी, ये सबसे ऊपर वाला जो नाम है ना, यह महेश का भाई है जिसने श्लोक का पीछा किया था और वह वीडियो निकला था। मुझे लगता है हो सकता है कि उसके भाई ने उसके दोस्तों को उसे लड़की रूहानी के बारे में कुछ बताया हो। श्लोक के नाना को भी ऐसा ही लग रहा था और उन लोगों ने सोच लिया कि वह उन सब से मिलेंगे और शायद उनको कुछ पता चले। उन लोगों ने नाम के साथ उन सब के एड्रेस और फोन नंबर भी लिए और वहां से चले गए। दिन तो किसी तरह से निकल गया था, लेकिन शाम होते होते उनकी हालत खराब होने लगी थी। दिन में लगभग बेहोश रहने वाला श्लोक शाम होते ही उठकर बैठ गया था और बाहर निकलने के लिए कह रहा था। उसे किसी तरह से रोका जा रहा था, लेकिन इस वक्त तो वह एक साथ 2 लोगों पर भारी पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई खतरनाक शक्ति आ गई हो और वह किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। किसी तरह से उसे वह नींद की गोली पिलाई गई जिसे डॉक्टर ने उसे दी थी, जिसकी वजह से वह कुछ देर में सो गया। उसे कमरे के अंदर बंद कर रखा गया और उसके साथ उसके दोस्त भी कमरे में सो गए। दूसरी तरफ महेश अपने घर में सो रहा था, जहां दूसरे कमरे में उसके माता पिता सो रहे थे। उसे यह समझ आ गया था कि उसके भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। उसे यह भी समझ आ गया कि शायद उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि यह बात वह अपने माता पिता को कैसे बताए, क्योंकि उसके माता पिता अभी भी महेश के भाई की राह देख रहे थे। महेश को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बहुत चुपचाप अपने पलंग में लेटा हुआ था कि तभी उसे आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई उसे बुला रहा है। पहले तो महेश को लगा कि यह उसकी बहन है और उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कि वह आवाज उसके एकदम नजदीक से आई हो। महेश उठकर बैठ गया और अपने आसपास देखने लगा।
लेकिन उसके कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? महेश, लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। महेश ने वह वीडियो अच्छे से देखा था और उसे यह समझ आ गया था कि वह कोई शैतानी आत्मा है, इसलिए वह पहले ही डर रहा था और आवाज सुनकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसने शैतानी आत्मा को परेशान किया है और वह इस बात का बदला लेने के लिए आई है। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम कोई आत्मा हो। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे काम में दखलंदाजी की। तभी कमरे में एक डरावनी हंसी सुनाई दी और फिर एक आवाज आई, हर गलती के बदले में माफी नहीं मिलती, कुछ गलतियों को सजा ही माफी दिला सकती है। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है, तो मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकती हूँ? महेश समझ गया कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वह उठकर अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर नीचे जमीन में रखा, किसी ने उसका पैर जमीन में से पकड़ लिया और जमीन के नीचे धंस गया। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो। अब उससे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, सिर्फ कमरे में एक डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। वह जमीन के नीचे इस तरह से जा रहा था जैसे कि वह कोई जमीन नहीं बल्कि दलदल हो। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन के नीचे जा रहा था और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह खुद को छोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन जवाब देने के बजाय उसे सिर्फ हंसी सुनाई दे रही थी। उसके माता पिता बाजू के कमरे में ही सो रहे थे। उनकी नींद महेश की आवाज से खुल गई। वह दोनों भागते हुए महेश के कमरे में आए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो महेश का कमरा बिल्कुल खाली था। महेश अपने कमरे में मौजूद नहीं था, सिर्फ उसकी चादर नीचे जमीन में गिरी हुई थी और कमरा बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वही खाली कमरा महेश को निगल गया हो। श्लोक की नींद अचानक आधी रात को खुल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ऊपर है और उसका शरीर किसी वजन से नीचे दब रहा था। श्लोक ने डरकर अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गया, क्योंकि रूहानी उसके ऊपर लेटी हुई थी और उसका चेहरा श्लोक के एकदम नजदीक था। रूहानी को अपने इतने करीब देखकर श्लोक की आंखें चमकने लगीं और उसने कहा, रूहानी, मैं जानता था तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगी। मुझे तो तुम्हारे पास आना ही था। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूं। रूहानी ने अपने पास पड़ी हुई पानी की बोतल दिखाई और उसे श्लोक के हाथ में दी। श्लोक के दोनों हाथ बंधे हुए थे, इसलिए रूहानी ने श्लोक को मुंह खोलने के लिए कहा और वह उसे पानी पिलाने लगी। पानी पीते समय उसके मुंह में से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रूपेश हमेशा श्लोक के बाजू में सोता था, लेकिन आज उसके हाथ पैर बंधे होने के कारण वे तीनों दोस्त नीचे सो रहे थे। आज भी रूपेश उसके नजदीक ही सो रहा था और उसे नींद में कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने जो देखा वह काफी हैरान कर देने वाला था। एक काली परछाई जिसका आकार बहुत ज्यादा डरावना था श्लोक के ऊपर बैठी हुई थी और वह एक बोतल से श्लोक को गर्म खून पिला रही थी। श्लोक आराम से उस खून को पी रहा था। श्लोक, ये तू क्या कर रहा है? रूपेश ने इतनी जोर से आवाज दी कि बाकी दोस्त भी उठ गए। उस काली परछाई ने रूपेश की तरफ गुस्से से देखा। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और दांत सफेद, लंबे और बेहद डरावने थे। जब उस परछाई ने देखा कि सब लोग उठ गए हैं तो वह देखते ही देखते एक कौवे में बदल गई और खुली खिड़की से बाहर उड़ गई। यह दृश्य कैमरे में मौजूद तीनों दोस्तों ने एक साथ देखा, इसलिए शक या सवाल उठने का कोई मौका नहीं था। जो भी था सब कुछ सामने था। सबने देखा कि श्लोक बेहोशी की हालत में है और उसका मुंह खून से लाल हो चुका है। तुरंत उसके नाना नानी को बुलाया गया और यह सब देखकर नानी बेहोश हो गई। श्लोक के नाना ने दूसरे ही दिन मंदिर के पुजारी से संपर्क किया। जब पुजारी जी घर आए तो श्लोक की हालत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने श्लोक को देखा था। वह हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त लड़का था, लेकिन आज उसका शरीर सूख कर कांटा बन गया था। आज छठा नवरात्र था और श्लोक की हालत अभी से इतनी खराब हो चुकी थी। जैसे ही पुजारी जी ने कमरे के अंदर कदम रखा, श्लोक ने अपनी आंखें खोली और पुजारी जी की तरफ गुस्से से देखकर कहा, खबरदार, तूने अंदर कदम रखने की हिम्मत की तो चला जा, मैं तेरे बस की नहीं हूं। श्लोक के अंदर से लड़की की आवाज आ रही थी, जबकि बोल वहीं रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, चेहरा सफेद पड़ गया था और कहीं कहीं से उसकी हड्डियां तक दिखाई देने लगी थीं। कुछ ही दिनों में उसकी यह हालत हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर नानी बहुत परेशान हो रही थी और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था
कि वे श्लोक के माता पिता को उसकी यह हालत कैसे बताएंगी। कौन है तू और इसके पीछे क्यों पड़ी है? मैं तुझे क्यों बताऊं? तू क्या मेरा चाचा है? श्लोक ने बड़ा ही तुच्छ जवाब दिया और जोर से हंसने लगा। पुजारी जी ने कुछ मंत्र बोले और श्लोक को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा श्लोक पुजारी जी का मजाक उड़ाकर हंसने लगा। पुजारी जी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने श्लोक के नाना जी से हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। पुजारी जी हार मान चुके थे और यह देखकर बाकी लोगों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अगर वह कुछ नहीं कर सकते तो अब उनकी मदद कौन करेगा। जब उनसे बहुत विनती की गई, तब पुजारी जी ने कहा, आप लोग चिंता मत करें, मैं अपने गुरुजी से बात करता हूं। पुजारी जी इतना कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद श्लोक और जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पुजारी जी का मजाक उड़ा रहा हो। दिन भर श्लोक ऐसी ही हरकतें करता रहा। वह कभी जोर जोर से हंसता था तो कभी जोर जोर से चिल्लाता था। घर के सभी लोग परेशान हो गए थे और अब तो उसकी आवाज घर के बाहर जा रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग परेशान हो रहे थे। जैसे जैसे शाम होने लगी, वैसे वैसे उसकी हालत ठीक होने लगी। जब सूरज पूरी तरह से डूब गया और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, वैसे वैसे श्लोक ठीक हो गया। नाना, नानी, आपने मुझे ऐसे क्यों बंद कर रखा है? मुझे भूख लगी है। श्लोक अभी अच्छे से बात कर रहा था और यह देखकर नानी बहुत खुश हो गईं और उन्होंने जल्दी से खाने की थाली श्लोक के सामने रखी और कहा, बेटा जल्दी से खा ले, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। श्लोक ने देखा तो थाली में सब्जी, रोटी, दाल, चावल थे और यह देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार लात मारी और थाल दूर फेंक दी और गुस्से में कहने लगा, यह किस तरह का बिना स्वाद का खाना है जो मेरे सामने रखा है? मुझे मीट चाहिए। अगर मुझे नॉनवेज खाना नहीं मिला तो मैं नहीं खाने वाला। यह देखकर सब परेशान हो गए। श्लोक और उसका पूरा परिवार शाकाहारी था। वे लोग कभी अंडे तक का इस्तेमाल नहीं करते थे। नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। जब श्लोक नॉनवेज देखता था तभी उसे उल्टी होने लगती थी। उसके दोस्त जो नॉनवेज खाते थे वह उसके सामने कभी नहीं खाते थे, लेकिन यहां पर तो वह खुद नॉनवेज खाने की डिमांड कर रहा था। ए बुढ़िया, जल्दी से खाना ला कर दे। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अपने बच्चों से ऐसी बातें सुनकर नानी जी बहुत दुखी हो गईं, लेकिन उनको यह भी पता था कि जो कुछ भी श्लोक बोल रहा है वह उसकी जुबान नहीं है। जैसे ही शाम हुई और आरती का समय होने लगा, श्लोक अपनी जगह से खड़ा हो गया और तैयारी करने लगा। अब तो वे लोग किसी भी तरह से श्लोक को घर के बाहर नहीं निकलने देंगे, इसलिए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। श्लोक ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। धीरे धीरे वह दरवाजे को इतनी जोर से हिला रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय टूट सकता है। जिस बात का डर था वही हुआ और श्लोक ने दरवाजा आसानी से तोड़ दिया। वह घर के बाहर जाने लगा तो उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। श्लोक ने उन लोगों को इस तरह से फेंक दिया जैसे कि वे छोटे बच्चे हों। श्लोक जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। जब सब लोग उसके पीछे आए तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन के पास एक आदमी खड़ा है जिसकी उम्र करीब 70 से 80 साल की है और वह आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोल रहा था। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां पर रोकने की? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस आंखें बंद करके मंत्र बोलने लगा। पुजारी जी भी उनके पीछे ही खड़े थे। इसका मतलब यह था कि यह उनके गुरुजी थे। गुरुजी मंत्र बोलते हुए अंदर की तरफ आने लगे और यह देखकर श्लोक अपने कदम पीछे करने लगा। श्लोक के चेहरे में घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस आदमी को सिर्फ देखने से ही घबराया हुआ है। पहले तो उसने धमकी देने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे वह घबराहट में पीछे हटने लगा और कहने लगा कि उसे परेशान न किया जाए। कौन है तू? बताती है या फिर मैं तुझे जलाकर राख कर दूं। मेरा नाम रूहानी है और मैं एक प्रेत हूं। मुझे एक सिद्ध तांत्रिक ने सिद्ध किया हुआ है और मेरा काम सिर्फ ऐसे लड़के को ढूंढना है जो इस गांव का ना हो और उसे वह खून पिलाना है जो मैं हर 9 दिन पिलाती हूं और 10वें दिन उस लड़के की बलि दे दी जाती है। श्लोक डरते हुए सारी बात खुद ही बताने लगा। गुरुजी ने श्लोक की तरफ देखा और पूछा, तुमने इसी लड़के को क्यों चुना? मुझे ऐसे लड़के को ढूंढना था जो इस गांव का ना हो और यह लड़का इस गांव का नहीं था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसका परिवार यहीं गांव में रहता है। श्लोक अब पीछे हटते हुए सोफे के पास आ गया था और वह उसके ऊपर चढ़कर इस तरह बैठ गया
जैसे कि वह कोई छोटा बच्चा हो। उसकी नजरें लगातार गुरुजी पर ही थीं और वह डर के मारे उन्हें देख रहा था। जब तुझे पहली बार पता चला था तो तूने किसी और को क्यों नहीं चुना? मैंने इसके हाथ में वह अभिमंत्रित धागा बांध दिया था और अब मैं किसी और को नहीं चुन सकती। श्लोक डर के मारे वहीं बैठ गया और गुरुजी ने अपने हाथ में कमंडल का पानी लिया और मंत्र बोलते हुए श्लोक पर वह पानी जोर से मारा, जिसकी वजह से श्लोक वहीं पर बेहोश हो गया। श्लोक के बेहोश होते ही उसके मुंह से एक काला धुआं बाहर निकला, जिसे गुरुजी ने अपने कमंडल के अंदर ले लिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। गुरुजी ने शोक के नाना जी की तरफ देखा और कहा, इस गांव में बहुत बड़ी तांत्रिक पूजा चल रही है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। यह सुनकर नाना जी बहुत परेशान हो गए। जब यह बात पूरे गांव की है तो यह सारी बातें गांव के सामने ही होनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने गांव के इज्जतदार लोगों को बुलाया और उनके सामने ही गुरुजी को सारी बातें बताने के लिए कहा। जब मैं गांव के अंदर आ रहा था तभी मैंने गांव के बाहर एक इंसान को देख लिया था और पुजारी ने बताया कि उसे इंसान को उपयोग में नहीं लिया जाता है। यह तांत्रिक पूजा वही की जाती थी और यह पिछले 9 साल से चल रही है। यह बच्चा उसका 10वां शिकार था और ऐसा करने से तांत्रिक को बहुत बड़ी सिद्धि मिलने वाली थी। नवरात्रि में इस तरह की पूजा आम बात है। मुझे बहुत बड़ी पूजा है जिसमें 10 लड़के या फिर 10 लड़कियों की बलि दी जाती है और अगर पहले वाली लड़के की दी गई तो बाकी के भी लड़के होने चाहिए और अगर लड़की की बलि दी तो बाकी भी लड़कियां ही होनी चाहिए। उस आदमी ने इस बात का ध्यान रखा कि वह लड़का गांव का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह इस गांव का सदस्य है और इस गांव के बारे में सब कुछ जानता है। गांव के लोग यह सब सुनकर काफी परेशान हो गए कि गांव का ही कोई इंसान है, गांव के बीच में रहकर ही ऐसे तांत्रिक वाले काम कर रहा है और किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस आदमी का पता कैसे लगाया जाए। गुरुजी, आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते? गांव के पुराने सरपंच ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसके जवाब में गुरुजी ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब यह प्रेतनी मेरी गुलाम बन गई है तो वह हमारी मदद कर सकती है। गांव के सभी लोग परेशान थे क्योंकि उनकी नाक के नीचे यह सब कुछ पिछले 9 साल से हो रहा था और उनको कुछ पता ही नहीं था। श्लोक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके शरीर में खून की कमी हो गई थी और वह जब भी कोई अनाज खाता था उसे उल्टी हो जाती थी। वह ठीक से कुछ भी खा नहीं पाता था। गुरुजी ने आधी रात को एक छोटा सा हवन किया और उस प्रेतनी को अपनी कमंडल से आजाद किया और उसे कुछ निर्देश देकर छोड़ दिया। वह तुरंत गांव के बाहर श्मशान घाट पर पहुंची, जिसका इस्तेमाल अब नहीं किया जा रहा था, जहां पर एक आदमी काले कपड़े में बैठकर पूजा कर रहा था। वह आदमी बहुत गुस्से में दिख रहा था, पर जैसे ही वह प्रेतनी यानी कि रूहानी उसके सामने आकर खड़ी हुई, वह आदमी जोर से गुस्से में कहने लगा, कल तूने उसे खून पिलाया, उसके बाद यहां क्यों नहीं आई? ये तो अच्छा हुआ कि तूने उसे वह खून पिला दिया था, वरना मेरी तपस्या अधूरी रह जाती। लेकिन तूने अभी तक उसे खून क्यों नहीं पिलाया? मैंने उसे कल खून पिला दिया था, लेकिन गांव में कोई बहुत बड़ा गुरु आ गया है जिसकी वजह से मैं उस घर के बाहर नहीं निकल पाई और आज वह उसे घर के अंदर आ गया, जिसकी वजह से मैं उसे आज खून नहीं पिला पाई। रूहानी की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत गुस्सा हो गया और उसने एक मंत्र बोला और तुरंत रूहानी तड़पने लगी। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुझे एक काम दिया था जिसे तू पिछले 9 साल से कर रही थी और तुझे इसी साल इसे अधूरा छोड़ना था। यह आखिरी साल है। अगर इस साल मैंने यह काम पूरा कर लिया तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी के अभी जा और उसे खून पिला कर आ। तभी अचानक उसे कई लोगों की आवाजें आने लगी। वह आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही गांव के लोग वहां पर आ गए और यह देखकर वह आदमी डर गया और उसने रूहानी की तरफ देखा और कहा, उन सब लोगों को मार दो जो यहां आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जिसने मुझे आजाद किया है उसने मुझे सिर्फ तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए कहा था जो उन्होंने मुझसे कहा था। उन्होंने मुझे किसी को भी नुकसान करने से मना किया है। यह सुनकर वह आदमी समझ गया कि यहां पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और वह बुरी तरह फंस गया है। उसने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लोग उसके आसपास आ चुके थे। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उसका चेहरा देखकर वह बुरी तरह गुस्से में आ गए और एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तू तो कांस्टेबल मगन है ना? तुझे शर्म नहीं आती इतने सारे लोगों को मारते हुए? उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि वह एक डीएसपी था, बनना चाहता था,
लेकिन अपनी जिंदगी के 15 साल कांस्टेबल बनकर ही बिता दिए। जब उसने यह समस्या एक तांत्रिक को बताई तो उसने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन उसे एक पूजा करनी होगी और एक बकरे की बलि चढ़ानी होगी। उसे मारकर उसका पूरा खून जमा करना होगा और फिर नवरात्रि के पहले दिन से किसी एक को चुनना होगा और उसे हर रोज वह खून पिलाना होगा। यह सब करने के बाद दशहरे के दिन एक पूजा करके उस व्यक्ति की बलि चढ़ानी होगी ताकि उसकी मनोकामना पूरी हो सके। जब उसने यह पूछा कि वह यह सब कैसे करेगा, तब तांत्रिक ने उसे एक प्रयत्न को सिद्ध करने के लिए कहा। यह उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन 1 साल की मेहनत के बाद उसने यह कर दिखाया। वह उस प्रयत्नी को, उस आदमी को वश में करने के लिए एक अभिमंत्रित धागा देता था, जो वह उस लड़के के हाथ में बांध देती थी। उसके बाद वह लड़का उस प्रयत्नी के वश में आ जाता था और वह उसे वह खून पिलाती थी जो उसे पानी जैसा दिखता था। फिर 10वें दिन उसे वश में करके पूजा वेदी में लाया जाता था, जहां सबसे पहले उसके शरीर पर 9 चाकू के घाव किए जाते थे, जो 9 दिनों का प्रतीक थे, और फिर 10वें दिन के प्रतीक के रूप में उसका गला काटकर मार डाला जाता था। वह जानबूझकर ऐसे लड़कों को चुनता था जो गांव के नहीं होते थे, क्योंकि वह उसी गांव में रहता था, इसलिए उसे यह पता होता था कि कौन बाहर से आया है। उसने पिछले 9 साल तक यह काम बराबर किया था और ऊपर से वह कांस्टेबल था, इसलिए फाइलों को दबाने में उसे महारत हासिल थी। लेकिन इस साल उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। उसने श्लोक को चुना था और बाद में उसे पता चला कि श्लोक इस गांव में रहने वाले एक आदमी का पोता है। यह उसका आखिरी साल था, इसलिए वह कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। न चाहते हुए भी उसे श्लोक को ही अपना आखिरी निशाना बनाना पड़ा। उसके बाद उसके ऊपर कार्यवाही की गई और उसे बड़ी जेल में भेज दिया गया। दूसरी तरफ श्लोक की तबीयत अभी भी खराब थी, क्योंकि उसने अभिमंत्रित खून पी लिया था। उसके ऊपर कई पूजा रखी गई और काफी प्रयासों के बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। आज भी जब श्लोक उन पुरानी बातों को याद करता है तो उसकी आत्मा तक कांप जाती है। उसे अब तक विश्वास नहीं होता कि वह जिस लड़की को अपना सब कुछ मानने लगा था, वह सिर्फ एक डरावनी छाया थी। उस दिन के बाद वह कभी भी उस गांव में वापस नहीं गया। वह जब भी उस गांव के बारे में सोचता है तो उसे वही भयावह घटनाएं याद आती हैं। वह इस बात से खुश था कि वह सुरक्षित बच गया और इसमें उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।